जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी जो पुस्तक है वो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण। और ये इसमें जितने भी विषय हैं वो स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश जी के एक टॉपिक से लिए गए हैं। और ये रिक्वेस्ट आती थी एक्चुअली कि हमें कैसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए, कैसे बच्चों को इस एज की रिक्वेस्ट आती थी जब बच्चे बॉर्न होते हैं, और उसके बाद कैसे उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग करें, कैसे उनको उनके थॉट प्रोसेसेस डालें। तो महाराज फिर ये वाली बुक उस रिक्वेस्ट पर लेके आए थे ताकि बहुत कंसाइज्ड हो और छोटी छोटी बातें पता हो, और फिर सत्संग में बैठने की, घर में बात करने की चीज़ें पता हो। मुझे भी कई चीज़ें इसमें नहीं आती थी, मुझे भी साधना सत्संग में जाके बहुत चीज़ों का पता लगा, और मेरा वे ऑफ लाइफ जो है बदला, वो साधना सत्संग में ही जाके बदला, नॉट अदरवाइज। और बहुत चीज़ें साधना से पता लगी, महाराज के साथ पता लगी। बहुत बहुत ऐसे लगता है कि महाराज ने या तो पैम्पर किया होगा या ऐसे किया होगा, पर सॉलिड डांट पड़ी है सॉलिड डांट भी पड़ी हुई है महाराज से। और आई गेस तभी आदमी थोड़ा सा सीधा भी रहता है, क्योंकि अपने गुरु से बहुत अच्छी खासी पड़ी है। पर इन सब का पर्पस यही है, अपने आप को सुधारना। मैं लगती हूँ कि दूसरों को ज्ञान बांटती रहती हूँ, पर ऐसे लगता है, बट अपने पर काम करना। और जो कि अब टाइम का सोती रह गई। निशा, राम राम। निशा है, आवाज नहीं जाती यहाँ पर, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों को वेट बहुत करना पड़ा। बट कहिए कहाँ पर हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं। राम राम दीदी। ये बुक है ना, पूर्ण हो चुकी है, पिछले वीक पूर्ण हुई थी। अब नई बुक स्टार्ट करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और कोई एडल्ट सभी यही कर रहे हैं। हाँ राम। हाँ जी, राम राम जी। हमारे 4 चैप्टर 4 अध्याय हो गए, ट्रांसफर करना है। फोर्थ करना है, ठीक है। और राम आप राम जी। बच्चों के साथ करवा रहे हैं। जी 7 चल रहा है जी। ओ, आपका वीडियो ऑफ है, तभी मुझे सो पता नहीं आवाज कहाँ से आई थी मैंने कहा कौन सॉरी बोल रहा है। राम राम जी, राम राम राम। राम अच्छा, जी। राम आपका हाँ 7th चल रहा है। जी। 7 चल रहा है, ठीक है। आप बातचीत कीजिए, क्योंकि मेरे तो मैं तो करिए, कहाँ से क्या करना चाहेंगे। और सबसे पहले बताइए, आपने इतनी इतनी देर इंतजार क्यों किया। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि, और मैं अकेले जाने के लिए तैयार थी। मैं इतनी लेट थी आप लोगों ने इंतजार क्यों किया। मौका कभी कभी मिलता है संतों की शरण में बैठ इतनी सुंदर चर्चा का।
तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं कई बार अकेली बैठी हूँ, ऐसे नहीं कि मैं अकेली नहीं बैठी लेट होने के कारण, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने सारे बेचारे वेट कर रहे होंगे, और मुझे लगा चले गए होंगे कि बहुत लेट है। सो देखिए कितनी कृपा है, पर इन कृपाओं का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। ये बात आ जाती है कि इतनी कृपा है, साधक वेट करते हैं, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो। और तो या आई हैव टू गेट बेटर एट दैट, राइट, आई हैव टू गेट बेटर एट दैट कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा रेड सिग्नल बजना चाहिए, कि तुम्हें पता है कि अगर तुम 2 बजे उठा रहे हैं प्रभु, तो उठ जाओ, हो सकता है आगे कुछ गड़बड़ कर दो, राइट। ये सिग्नल्स ध्यान आने चाहिए, याद आने चाहिए कि 1 बजे उठा रहे, 2 बजे उठा रहे, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा था, क्योंकि इतनी जोर की वाइब्रेशंस आ रही थी कि मैं उठ रही थी अपने आप, राइट। और फिर मैं उसे ये कह रही थी, यही बोल रही थी, प्रभु होने दो, करने दो जो बातें कर रहे हैं। मैं ऐसे कर रही थी, कोई बात नहीं, करने दो जो बातें कर रहे हैं, दे आर मन से रिलेटेड, एंड देन फिर से सोच रहा, करने दो उन लोगों को बातें, क्योंकि इतनी जोर जोर की आपको छूती हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। और तभी मैं 2 बार उठी और मैंने यही कह के सोई थी। ये नहीं पता कि जोर जोर की अंत में वो मुझे ही उठा रहे थे कि अब उठ जा, तो पर मैं वही लगी हुई थी कि भाई, तो मैंने समय नहीं देखा। पर या यही चीज है, यही चीजें लर्निंग है कि हमें जो भी कुछ प्रभु देते हैं, आपको भी बहुत कुछ दे रहे हैं, राइट। ये नहीं कि आपको नहीं दिया, आपको भी बहुत कुछ दिया है। और बहुत 1 साल पहले किस तरह थे, और आज, या 2 साल पहले किस तरह थे, और आज क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करवा रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो वी शुड नॉट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दैट इज आवर लर्निंग, राइट। कि गुरु हर पर कृपा करते हैं, राइट, हर पर कृपा करते हैं, लेकिन लेकिन अगर हम उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लें कि ओ मेरे में कुछ होगा तभी ऐसा हो रहा है, या मैं स्पेशल हो गई तभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि हम क्या होते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, हम भूल जाते हैं। और आई गेस तभी ये बुक्स है जिसमें आप जो जो सीखा है, या फिर जो एक्सपीरियंसेस में जो लेटर ऑन बुक्स आई हैं, उसमें आपको पता है, याद रहे कि आप क्या थे, कैसे स्ट्रगल्स थी, कैसी चीजें थी, कि हम किन चीजों से गुजरे, वो भूल ना जाएं कि भाई क्या था ग्राउंड लेवल, ये चीज थी। तो इसमें भी बड़े सारे भेद हैं। ग्रीन वाली बुक में कहाँ कहाँ महाराज ने कैसे कैसे सिखाया है, और हर चीज का होता है, महाराज जानते हैं। और फिर तभी ये चीजें आई हैं कि हम करें, ये बात है। बट गुरु कृपा करेंगे तभी तभी और चल रही है कृपा, बहुत ज्यादा कृपा चल रही है, बस मानना ही होता है, राइट, या अपने आप को उस तरह से ढालना ही होता है, या बहुत ज्यादा। तो चलिए, क्या क्या किया 4th चैप्टर तक, कैसे क्या क्या सीखा हुआ है, बहुत सुंदर है। अब देखिए, हम इसके तो टॉपिक्स ही अगर लें, वो भी बहुत सुंदर है। अभिनंदन, किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, क्यों हम हाथ जोड़ के ग्रीट करते हैं, अगर हम किसी को राम राम बोलते हैं और माला के साथ राम राम करते हैं, क्या डिफरेंस है, कितनी सुंदर चीजें हैं जो कि ली हैं, राइट। अगर तो यहाँ पर जैसे मुझे क्वेश्चन आया था
क्योंकि साधक लोग ऐसी चीजों पे अटक जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। आप राम राम बोलते हैं और कोई लिखता है जय सीताराम जी, और राम राम बोलना जो है वो आपके हृदय से कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उसे मंत्र के रूप में नहीं यूज कर रहे हैं, ग्रीटिंग के यूज कर रहे हैं। राइट, जब हम मंत्र के रूप में यूज करते हैं तब उसका इफेक्ट जर्नलाइज होता है। अगर वो जय सीताराम जी करें तो उन साधिका जी को किसी साधक ने बोला, जय सीताराम जी नहीं बोलते जी, राम राम बोलते हैं। कहते पर अनुपमा मुझे अच्छा लगता है बोलना जय सीताराम जी। मैंने कहा बोलो फिर। कहते पर मुझे कमेंट आया कि नहीं बोलते। हम ऐसा कमेंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है कि नहीं? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, है ना। तो इसलिए जो हम ग्रीटिंग करते, तो अभिनंदन कैसे झुक के ग्रीटिंग करते, क्यों झुक के ग्रीटिंग करते, क्यों हमारे हाथ जुड़े होते हैं, कितना सुंदर इसमें एक्सप्लेन किया है ना। इसमें कितना सुंदर, और कहाँ से सीखा है ये सब, कहाँ से सीखा है ये सब? महाराज से सीखा है ना, स्वामी जी महाराज से सीखा है ना। तो अगर जो स्वामी जी महाराज से सीखा है और जो महाराज से सीखा है, अगर इस कहानी के फॉर्म में है तो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों निशा, प्रॉब्लम है? नो आंटी। क्यों आंटी, कौन सी क्लास में हो गए आप? और थर्ड में हो गए, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और कैसा चल रहा है स्कूल? अच्छा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। और ये सत्संग, अच्छा चल रहा है। सत्संग कहाँ रहते हो आप? चूरू के पास तारानगर में। चुरू के पास रहते हैं, तो वहां आपके श्री अमृतवाणी जी का सत्संग होता है? वो आंटी पता नहीं। नहीं होता। है ना। तो घर में कर लेते हो सत्संग? हाँ आंटी कर लेती हूँ। कर लेते हैं, तो घर में कोई मना तो नहीं करता? नहीं, तो तो वहां सत्संग नहीं शुरू हो सकता चुरू में? वो आंटी मेरे को नहीं पता। हो सकता है ना फिर तो। हो सकता है शायद। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? और क्या, हफ्ते में एक बार करना है। अनिशा आंटी तो मैं रोज कितना करती सुंदर गाती है, गाती है ना। वो तो पता नहीं आंटी, पर अंदर से तो आंटी मैं गाती हूँ, सच हूँ। में आंटी अंदर मैं गाती हूँ आंटी, है ना। हाँ और क्या, तो करते हैं शुरू चुरू में सत्संग। वो आंटी पता नहीं मेरे को। वो पता नहीं आंटी, पता नहीं मुझे कौन कौन सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पहले मम्मी के पास बोलना पड़ेगा, पता नहीं मम्मी आंटी बोल रही थी कुछ सत्संग के लिए, फिर मम्मी कहेगी मेरे तेरे पापा से पूछना पड़ेगा, वो क्या कहेंगे। अगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया फिर क्या करेंगे, फिर नहीं हम कर सकते। हाँ कि नहीं? आंटी पापा अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों, क्या हो गया? पैर में दिक्कत है। पैर में दिक्कत है, तो फिर तो कर लेते हैं शुरू। हाँ घर करते हैं। पे श्री अमृतवाणी जी होती रहेगी, है ना। मंगल 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 होता रहेगा, मंगल तो वैसे ही होता है ना। तो पापा की हीलिंग भी होती रहेगी, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है। हाँ बढ़िया। तो फिर वहां पर हारमोनियम आता है आपको बजाना? नहीं आता। नहीं आता, हाँ नहीं आता, पर सीख सकते हैं। निशा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, सीख सकते हैं। हाँ
हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो फिर हम हारमोनियम पहुंचा दें चुरू? आंटी चूरू में मत पहुंचाना। चूरू के पास तारानगर नाम का एक शहर है, वहां पहुंचाना है। ठीक है, चुरू नहीं पहुंचाएंगे, तारानगर पहुंचा देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो नाना जी पहुंचा देंगे या फिर हम पहुंचा दें? वो आंटी मेरे को नहीं पता। वो नहीं पता। तो नाना जी पास रहते हैं? नाना जी रतनगढ़ में रहते हैं। हाँ, तो मुझे नहीं पता ना सारा मैप, आपको मुझे समझाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको चूरू से मुझे तारागढ़ लेके गए, वैसे अब रतनगढ़ से मुझे तारागढ़ लेके आओ। कितनी दूर है? आंटी लग जाता है 2-3 घंटा। 2-3 घंटा, ठीक है ठीक है। पर आते हैं नाना जी, आते हैं? हाँ आंटी, कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आते हैं, है ना? तो हारमोनियम देने तो आ ही सकते हैं। आ सकते हैं। ओ बिल्कुल आ सकते हैं, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। अब तो नाना जी को हम लपेट लेंगे, क्योंकि नाना जी अब निशा के पास, अब आप हारमोनियम पहुंचाइए, अब वो सीखेगी और हम चुरू में करेंगे श्री अमृतवाणी जी सत्संग। और नाना जी भी गाने के बहुत शौकीन है, और नाना जी भी गाएंगे। और कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे पता है नाना जी बहुत शौकीन है। तो नाना जी भी बहुत खुशी खुशी अमृतमणि जी करेंगे। फिर नाना जी को लॉलीपॉप दे देंगे कि चलो अब आप भजन गा लो, पर गाते ही नहीं रहना, समय का ध्यान रख लेना, है ना? ठीक है ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो। शुरू में श्री अमृतवाणी जी शुरू करेंगे, है ना? अब हम कर देंगे शुरू, ये लेकिन किंतु परंतु वाली जो है वो हम बाहर रखेंगे, है ना? क्योंकि हमारा हारमोनियम तो चल ही पड़ा है हाँ है ना? और क्या, अब हम बाकी चीजें बैठे रहे सब वहां पर, हम तो हारमोनियम तो अब चल ही पड़ा है। यस, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो निशा, थैंक यू फॉर कमिंग तो हम निशा की अमृतवाणी जी सुनेंगे, राइट? ठीक है, फिर देखिए बातचीत व चर्चाएं करना यहाँ पे हमारा ये हो गया है ना, कितना सुंदर कैसे बातचीत करनी होती है। और हमारा इसमें बहुत मेजर है आई थिंक, एक दूसरे की बात कट करना जब हम बात कर रहे होते हैं ना। कई कई कल्चर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वेस्टर्न कल्चर बहुत स्ट्रांग है इसमें, कि बात कर रहे होते, ये महाराज ने भी बोला है, लिखा भी हुआ है अपने प्रवचन में कि दूसरे की बात नहीं काटना। तो सुनना, चुप करके सुनिए आप दूसरे की बात। तो यूएस में आके ये बहुत ज्यादा अभ्यास आया था मेरा बहुत आया था, पर क्योंकि मैं मेरी महाराज की कृपा है कि मैं नेचर है सीखते हैं, और बहुत चीजें बच्चों से सीखते हैं। पता नहीं चलता है ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उस कल्चर में ग्रो करते हैं, फिर उन्हें अटपटा लगता है कि हम वहां तो हमारी चुप करके सुन रहे हैं, हमें बोलने देते हैं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो वहां से ये चीज आती है कि दूसरे की बात नहीं काटनी और चुप करके सुनना, राइट? और दूसरों को सुधारना व सराहना, यहाँ पे हैं आप लोग, है ना? शुरू करना है ये भी हो गया। ये हो गया है। तो यहाँ पे हाँ आपने क्या चर्चा की इस बात की? जैसा कि स्वामी जी ने लिखा है कि अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि हमें दूसरे की बात में कुछ लग रहा है कि गड़बड़ लग रही है, तो हमें उसको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, और एक बोलने का ढंग भी होना चाहिए। ये नहीं कि यस, एकदम से उसको बोल दिया तो उसको बुरा लगता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और ये चीजें हमने मैंने मैंने खुद भी बहुत एक्सपीरियंस की हैं, और इस तरह से। बट आई थिंक यही ये चीजें कई बार ठीक भी रहती हैं, कई बार नहीं भी ठीक रहती। जैसे कि मैं अपना ही देखती हूँ, मैं हर चीज जो जो भी कोई बात होती है अपने पे ही देखती हूँ, और जो जो अपना कर रही होती हूँ। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं,
तो बच्चे कुछ ऐसे कर रहा है तो फिर मैं साइड पे जाके बात करूंगी। वो यहीं से सीखा है इस तरह से करना, सबके सामने नहीं। ये हमारा, आई थिंक ये हमारे क्लासरूम्स का कल्चर नहीं है, इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। सीधा का सीधा टीचर वहां से बोलेगी, डेस्क से बोलेगी, उसको बोलेगी तेरे को समझ नहीं आ रही, मैं कब से तेरे को बोलती जा रही हूँ, है ना। जैसे एक केस भी हमने सुना कि टीचर ने वहां से लेके वहां डस्टर फेंका बच्चे पे। सो बात कर, ये हमारे हमारे कल्चर है, पर हमारा प्रैक्टिसिंग कल्चर नहीं है ये इस तरह का, राइट। पब्लिकली करना, पब्लिकली कहना किसी को, मैं एक जगह कहती हूँ ये चीज, वो चीज है सत्संग की। जब जब होता है, जब सत्संग होता है तो मैं वहां पे बोलती हूँ इंटरनेट, या आज आपका सुर नहीं वैसा था, या उस तरह नहीं था, वो चीज करती हूँ। पर वहां पे पर मुझे ऐसे लगता है कि बाकी सजग हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज सुंदरकांड जी का पार्ट है, राइट, और हमने वहां पर लिख दिया हुआ है, हो सकता है पहले लिखा हो, या कि हम चेंजेस नहीं करते, जो जो आ जाता है, जो स्केड्यूल आता है, और उसमें जैसे लेट्स से दीप्ति जी ने आज नहीं आना है या शुचि जी ने आज नहीं आना है, तो वहां पे हम रिप्लेस नहीं करते लास्ट मोमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए बहुत लोग होते हैं, एंड इट इज नॉट फेयर कि मैंने बोल दिया तो मेरी लगा दी, मैंने नहीं बोला तो नहीं लगा दी, तो उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए हम कोई चेंज नहीं करते लास्ट मोमेंट, कि फेयरनेस रहे, पक्षपात ना रहे लास्ट मोमेंट किसी और। तो जो सपोर्ट लिखा होता है वही वही चलता है, चाहे कितनी मर्जी आ जाए उस पे। और वो एक्चुअली वो कल दिख रहा था, कितने सारा मेरा नाम आ गया, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। और फिर अमृतवाणी जी की भी कल मिल गई थी, तो सारा कंसिस्टेंट था कि ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं वो तरंगे बहुत जबरदस्त चल रही हैं। और तभी मैं 1 बजे भी उठ रही थी, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशंस चल रही होंगी ना उस तरह की। और फिर 2 बजे भी उठी, और फिर तो सो गई, कहते अब तो सो अब मैंने भी सोना तो इसलिए तो तो यहाँ मैं तो फिर वहां पे कई चीजें मैं ना बोलती भी नहीं हूँ, रिस्पॉन्ड भी नहीं करती, कि भी मैंने यहाँ पर हमारा ये नियम है, हम नहीं चेंज करते। पर आई गेस नहीं, कहीं नहीं पता चलता कई बार। पर हाँ, मुझे लगता है कि मैक्सिमम यही मेरी होती है कि भाई आप ऐसे कर रहे हैं, आपकी ताल ऐसी, आपका सुर ऐसा है, और ये चीज। पर यहाँ पे भी आई गेस पता नहीं और कैसे बेटर हो सकता है। आपको क्या लगता है और बेटर होना, और कैसे हो सकते बेटर? मैं तो अपनी बात ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाकी एरियाज में तो ऐसी ही हूँ। जैसे फैमिली भी होती है, मैं फैमिली के सामने भी एक दूसरे की नहीं करती हूँ, बाद में जाके आराम से वैसे ही करती हूँ। बट पर वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल ऐसा है। हाँ, प्रशंसा तो मैं सबके सामने करती हूँ, दे दबा दब, वो तो वो उसके लिए तो सारा क्राउड खड़ा हो, सीधा ही बोल देती हूँ कि, और प्रशंसा, अप्रिसिएशन, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी किसी की भी कर सकती हूँ, बुक भी लिख सकती हूँ, उनकी भी बुक लिख सकती हूँ जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उनकी भी लिखी जा सकती है, उनकी भी होती है, वो भी मैं खुल के कर सकती हूँ। बट आपको क्या लगता है, सत्संग में जो हम लिखते हैं वो ठीक है, वैसे लिखना ठीक है? हाँ जी गीता जी। आपका जी इंटरनेट गड़बड़ है ना? हाँ, सभी के आज लिए आपका इंटरनेट मतलब गड़बड़ है। तो है नहीं कि करती रहे। आवाज नहीं आई। आपको क्या लगता है? अच्छा, अब मेरी ना, हाँ, आपका इंटरनेट गड़बड़ है गीता जी। हाँ जी, मैंने करा तो हुआ, पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से ऐसे हो रहा है, मॉर्निंग से ट्राई कर रही हूँ, चल नहीं हाँ रहा। हाँ हाँ हाँ। निशा, कैसे आ, करनी चाहिए घर आपकी में आवाज बात? आ रही है मुझे। हाँ हाँ, पर आपकी ना वो टूट टूट के लटक के आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, निशा, हाँ जी, हाँ जब जी। किसी को कुछ समझाना हो तो कैसे बात करनी, कैसे अच्छा लगता है कोई बात समझाए? आप बताइए।
आप बच्चे हैं। अगर अगर आपसे कुछ गड़बड़ हुई है या ऐसा हुआ है, तो आप कैसा पसंद करेंगे कि आपको कैसे बात वो बताई जाए? आंटी। आपको लेट्स से आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है? हाँ। तो आप चाहे आप क्लास में हैं, चाहे आप बैठक में हैं, बैठक में भी अभी तो आप अकेले आते हैं, पर वैसे अगर बहुत सारे बच्चे हों या सारी फैमिली हो बैठी हुई, तो और आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप कैसे चाहेंगे कि आपको बताया जाए बात? मेरे को कुछ समझ नहीं आया। आपको समझ नहीं आया कि आपने गलती कर दी है, तो मम्मी आपको कैसे बताए कि आपने गलती कर दी है? सबके सामने अच्छे से बताए, बता दे, टीचर सबके सामने बता दे, या फिर कैसे बताया जाए आपको? आपको कैसे अच्छा लगेगा कि मुझे ऐसे बताया जाए कि अगर मेरी गलती है तो? आंटी, मेरी मम्मा है ना, अकेले में बताती है और मेरे को अच्छा भी लगता है कि अकेले में बताए। आपकी मम्मा अकेले में बताती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, मम्मा तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। मम्मा बुक क्लब लगाते हैं? नहीं, बुक पहले क्लब नहीं लगाते थे, लगा? अब नहीं हाँ, रहता। लगाते थे पहले। अब टाइम नहीं रहता। अब टाइम नहीं रहता, क्यों? घर में ज्यादा काम हो गया। ऐसे कैसे? वो मेरे को नहीं पता। आप तो दो ही बहनें हैं कि ज्यादा बहनें हो गई? दो ही है। हाँ, तो वे दो ही बहनें हैं, तो काम क्यों ज्यादा हो गया? अब तो बड़ी हो गई बहनें। अब जयपुर चले गए ना, इसलिए। हाँ? जयपुर चले गए इसलिए। कौन? मम्मा मम्मा जयपुर रहते हैं? चले गए इसलिए। क्यों? वो मेरे को नहीं पता। तो आप किसके पास रहते हो? मैं बुआ जी के पास रहती हूँ। बुआ जी अब आए हैं जब तक मम्मा वापस नहीं आते तब तक। हाँ, बुआ जी आए हैं जब तक मम्मा वापस नहीं आते। मम्मा काम से जाते हैं? काम से गए हैं जयपुर? हाँ। अच्छा अच्छा, काम से गए हैं जयपुर, वैसे तो यहीं रहते हैं। हाँ। मम्मा काम करते हैं? क्या? मम्मा काम करते हैं? हाँ, घर में काम करते हैं। घर में काम करते हैं, वैसे वर्किंग नहीं है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, या बिल्कुल। सो सॉरी, आज पता नहीं आपका इतनी चर्चा क्यों चल रही है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। मैं ऐसे मैंने कभी इन लोगों से भी नहीं कभी पूछा इतना कुछ, पर पता नहीं आपका क्यों चल रहा है। सॉरी, पर मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ मुझे भी स्ट्रेंज लग रहा है मैं इतना कुछ क्यों पूछ रही हूँ। बट पर कुछ होगा, महाराज चाह रहे होंगे, इस तरह से। राइट। सो बिल्कुल सही है कि बहुत अच्छा बोला है। पर आपको लगता है कहीं कहीं इम्प्रूव किया जा सकता है? आप क्या कहते हैं? अगर आप मेरे बिहेवियर को देखें, तो आपको लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है? जल्दी जल्दी बोलिए, आप आगे भी, आप पौना घंटा पहले भी बैठ चुके हैं। राम राम जी। हाँ जी, दीप्ति जी। नहीं, एकदम सही करते हैं आप महाराज, ठीक करवाते हैं, बट बिल्कुल बढ़िया करते हैं कि सभी को वहीं फटाफट पता चल जाता है। अब आप सबको पहले उनके नंबर देखेंगे, उनको पर्सनली बोलना इजी नहीं होता ना ऐसे में। सत्संग चलते में फिर आपको और भी तो कार्य होते हैं, बाद में तो आप जैम पैक तो रहते ही हैं आप। तो फिर पहले उनके आप देखेंगे कि इनको ये बात बोलनी है, फिर उनके नंबर ढूंढेंगे, फिर बाद में टाइम तो होता ही नहीं है। जब भी बोलना ठीक रहता है। सब पहले तो सभी के बीच में कोई हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्संग है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी बेहतरी के लिए ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो कोई ऐसी बढ़िया ही रहता है बहुत। हाँ, पर अगर अगर देखा जाए तो सब मैं सही सिर्फ होता है सत्संग में ही बिल्कुल। नहीं करती, मैं तो सोशल मीडिया पे भी आती हूँ। हाँ, एकदम ना सब सही होता है, क्योंकि आपने मुझे एक बार बोला था
मैं बहुत हंसी थी अंदर ही अंदर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है कि स्टाइल स्टाइल मार स्टाइल मारती थी। और फिर आपने मुझे समझाया था कि श्री अमृतवाणी जी एकदम सीधी सीधी है कि मेरी ठीक नहीं ओ, करती थी। हम्म। अमृतवाणी जी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते ना महाराज। वो मैंने तो कि बाकियों आपने को भी बोल बोल रखा है, बोल चुकी हूँ मैं कि भी स्टाइल नहीं मारना। अमृतवाणी जी में बिल्कुल सीधी मैं चलती है सच में वो। मारती थी स्टाइल, मैंने बाद में नोटिस किया। तो फिर आपने कहते कि ये श्री अमृतवाणी जी ना एकदम सीधी सीधी है, बहुत सीधी सीधी। और सगो ऐसे जो आप बोलते हो इसमें तो एफर्ट लगता है। तो फिर मैंने नोटिस किया था और फिर मेरी ठीक हुई थी बड़ी मुश्किल। हाँ हाँ, पर बड़ा मुश्किल होता है अभी भी अभी भी बिल्कुल आपने कहा कि बहुत एफर्ट लगता है। और एक बार जो हम जहाँ स्टक हो जाते हैं, फिर स्टक हो ही जाते हैं। देखिए अब प्रभु कहाँ से कहाँ टॉपिक ले आए अमृतवाणी जी पर। हाँ, बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसे उसमें सुधार लाना और करना। और ये नहीं कह अभी हाँ, सुर नहीं कह सुर रही अभी भी वही रहता है। हाँ, ये नहीं कह रही, आप कह रहे थे कि जैसे आप बोलते हो उसमें एफर्ट लगता है, जैसे मैं टेढ़ा नहीं, मेढ़ा बोलती अच्छा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ। जहाँ मैं होता है वहां एफर्ट होता है। मैं नहीं हूँ। ये बोलती, मुझे एफर्ट नहीं लगता, ये मैं बोल रही हूँ। मेरा नहीं एफर्ट कह नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही। ये भी नहीं कह रहे हैं? अच्छा, फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा था कि जैसे मैं बोलती थी ना श्री अमृतवाणी जी स्टाइल में, आप कहते वैसा बोलना कि उसमें एफर्ट लगता है। जैसे मैं बोलती थी, जिस स्टाइल में मैं बोलती थी, श्री अमृतवाणी जी गायन करती स्टाइल थी। में बोलना एफर्ट लगता है, सीधे में हम्म। सिंपल रहता हम्म। है। हाँ जी, आप ये कह रहे थे कि जैसे आप गाते हो ये तो सगो मुश्किल है गाना, मतलब तो सीधी है श्री अमृतवाणी जी, आपने ऐसे समझाया था। अच्छा, मुझे नहीं लगता मैंने ये शब्द बोले होंगे कि भी स्टाइल में ज्यादा वो लगता है। मुझे याद नहीं नहीं, नहीं, वैसे बिल्कुल भी स्टाइल याद नहीं। पर बार मुझे बार ये स्टाइल नहीं बोला था आपने, ये बोला था कि जैसे आप गाते हो वैसा गाना थोड़ा मुश्किल है गायन। हाँ, हो सकता है। पर हाँ, मुझे मैं इसको कुछ वो नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बट हाँ, रिसेंटली मुझे याद है मैंने किसी को बोला था कि स्टाइल नहीं लगाना, अपना सिंपल गाना है। बिल्कुल जैसे हम दिल्ली श्री राम शरणम की करते हैं, बिल्कुल है। पर हाँ, डिफिकल्ट तो है ही बहुत, क्योंकि स्पेशली जब बड़े हो, कोई भी एज हो जाए, उसमें बच्चे भी हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चे गाते हो, बाप रे। कई बच्चे भी नहीं कर सकते चेंज, इतनी पक्की हो जाती है। कई बच्चों के लिए भी इतना चैलेंजिंग रहता है चेंज करना। सो टू चेंज एंड टू गेट बेटर, कई बच्चों ने बहुत ज्यादा एफर्ट की होती है, तो फिर वहां तो इतना दम लगा के वो एक एक शब्द क्लियर बोलते हैं कई बच्चों का। पर कई बच्चे नहीं कर सकते, कई बच्चों से नहीं पॉसिबल होता कि शब्दों का उच्चारण, मेहनत लगती है ना। तो वो फिर कई बच्चे नहीं कर सकते, जबकि बाकी सब कुछ अच्छा करते हो, वहां पे बहुत मेहनत लगती है। यस, यू आर वेरी राइट। क्योंकि हाँ, हमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक चीज पसंद आ गई होती है और उसमें हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और जिस चीज में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर हम उसे चेंज करने में हमारा जो माइंड है वो इतना वो नहीं होता, ओपन नहीं होता कि अच्छा ये है, अच्छा मैं कर लूँ। वो वहीं का वही रहना पसंद करता है बहुत चीजों में। सो इसलिए वो चीज आ जाती है। तो ये बात है, ये चीज है। तो पर हाँ, चेंज अपने आप को बेटर करते रहना, देखते रहना और वो करते रहना, वो बहुत सुंदर चीज आ जाती है। वो अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। करते जाएं तो या अम, या बिल्कुल। हम्म, या और कुछ करना चाहेंगे? हमारा अनुशासन भी है। अच्छा, आप 5th चैप्टर, तो चलना और बैठना, कैसा चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। महाराज के शब्द हैं, ऐसे चलें कि दूसरे को चलने की भी आवाज ना आए। ये भी ये भी महाराज जी सिखा सकते हैं। और बड़े सुंदर एग्जाम्पल्स हैं इसमें लिए हुए कि जब हम चलते हैं ऐसे घसीटा मार के, कई लोग चलते हैं कि सारी गली को पता चलता है कि कोई आ रहा है। या फिर हम सीढ़ियाँ चलते हैं ऊपर, यहाँ पे वुडन होती हैं, यहाँ पे और भी ज्यादा होता है
कि वुडन होती है तो ऐसे भागते हैं जैसे कि पता नहीं क्या अर्थक्वेक आ गया सो चलना कैसे महाराज ने सिखाया है कि कैसे चलना, और फिर बैठना कैसे है ना। जैसे अगर लेट आए हैं तो पीछे बैठेंगे, लेकिन लेट आके ड्यूटी लगी है और भागते भागते आगे आके बैठ गए, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंज रहता है। और हमने बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़, हमने ये ऑनलाइन सत्संग में भी ये लागू किया कि भी अब आप लेट पहुंचे, सॉरी सॉरी सॉरी, और कई साधक ऐसा करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जैसे अब आई हूँ तो अब कोई और शेयर कर रहा है आपकी, वो बीच में घुसेंगे कि अब मैं कर लेती हूँ। नो, है ना, नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल्दी उठा था, आप जैसे आप लोग हैं और मैं घुस गई बीच में, वो तो चलो क्योंकि जूम इसी के कारण चलना था। बट साधक वहां पे हम ऐसा कहते हैं कि, या फिर हम पूछ सकते हैं कि अगर आपको कहीं जाना ना हो, कईयों ने लेट्स से कईयों ने ऑन कर देते हैं, बाथरूम जाना होता है और ऑन कर दिया कि दूसरे नहीं आए हैं, वो अभी पहुंचे नहीं है, लेट है तो मैं ऑन कर दूं, राइट, वो बैठे हुए हैं ना। तो कई बार ये भी होता है कि अगला आ गया अपनी ड्यूटी करने को तो मैं उठ सकती हूँ, लेकिन बात ये होती है कि हम लेट हो गए हैं और ड्यूटी पे हम बीच में, अच्छा जी थैंक यू सो मच आई एम हियर नाउ, ये पसंद नहीं आता कि भाई क्यों, अब तो कोई ड्यूटी दे रहा है, अब आप क्यों देंगे ड्यूटी। तो बट हम ये लिख सकते हैं, पर लिखना जो कम्युनिकेशन है, जैसे बात करना कि आई एम हियर, आई एम सॉरी, आई एम लेट, पर मैं इधर हूँ, अगर आप करना चाहें तो आई कैन डू इट। पर ये नहीं, ये कहना नहीं कि आई एम हियर नाउ, आप रहने दीजिए, नो, आपको तो किसी ने कवर अप किया है है ना, ये चीज है, ये चीज आती है, ये चीज बड़ी सुंदर है, जो कि हम जैसे अब सत्संग शुरू हो गया है, हमारी ड्यूटी है, हम नहीं जा सकते आगे, भरा पड़ा है, पीछे ही बैठेंगे, है ना। होता है ऐसे कि नहीं, क्या कहते हैं दीप्ति जी? हाँ जी, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। है ना, जब ऐसे आता है लेट हो गए, भागे भागे जा रहे, तो हम पीछे ही बैठते हैं, कोई और गा रहा होता है, किसी और की लग गई होती है ड्यूटी उस समय, है ना, हम पीछे ही बैठेंगे कि नहीं मैं लेट हो गई थी, ये मैं बात। भी पहले ऐसी करती थी ना कि 4:30 शेयर करना होता था, तो फिर अगर लेट उठे तो फिर बाद में बीच में जाना, तो खुद को अटपटा तो लगता था, लेकिन वो हम अपना दिखाते हैं कि हम आ गए हैं, नहीं सही, बट ये है ना क्या मतलब? कि बिना लिखे ऐसे कि हाँ जी थैंक यू कि मैं आ गई हूँ, आपने फिर महाराज जी सिखाते हैं कि ऐसे लिखिए प्लीज। नहीं मतलब कि अगर लेट आ गई, ये बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, लेट हो जाते हैं अगर शेयर करने में, तो फिर हाँ, महाराज जी सिखाते हैं कि प्लीज ये ऐसा लिखिए, फिर वहां से सीखा कि ऐसा लिखना होता है ना कि मैं नहीं मतलब आई थिंक अच्छा अच्छा रहता है कि भाई मैं अब आ गई हूँ, अब आप रहने दो, क्यों भाई? बहुत अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, मतलब क्यों? ऐसे नहीं, आप रहने दो नहीं, नहीं, आई एम कि हियर मैं आ नाउ, गई हूँ, थैंक यू सो आई मच। विल डू द ड्यूटी नाउ, वाई? नहीं मैं हूँ लेकिन थैंक यू सो मच, और पजल हो गई। नहीं नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, देखिए मैं किसी को वो नहीं कर रही कि भाई, पर मैं ये सिर्फ ये जो महाराज ने जो कल्चर बताइए, इट इज अ कल्चर, राइट, इट इज अ कल्चर, इट इज अ कल्चर कि आपके सत्संग का क्या कल्चर है, और आप या फिर आपने क्या सीखा है अपने सत्संग से, और फिर वही आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, राइट। कि अगर आप जैसे कई बार मैं भी सत्संग में धोती, पर मैं तो अब पीछे ही बैठती हूँ, तो उसका तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप, पर हम पहले भी अगर हम लेट हो गए हैं तो अब तो नहीं आने वाली, इसलिए वो दौड़ धूप लगती है कि आप शूट करो, कि आप समय पे पहुंचो, ताकि आप समय, जैसे हमारे यहाँ भी सत्संग होते हैं, उन्होंने उन्हें बोल रखा है, जिनकी ड्यूटीज लगती है कि आप लोग 15 मिनट पहले आके बैठे, तो सारी गाड़ियां लगी होती हैं, सब लोग 15, आई थिंक एक फैमिली को ही एक्सेप्शन है, और वो लोग लेट आते हैं, पर बाकी लोग तो अपने, उनका कोई रीजन होगा तभी बोल रखा होगा, तो फिर पर बाकी लोग तो पहले ही सारे बैठे होते हैं जी, और आते ही हमारे ड्यूटी वाले हैं, तो जिस दिन सबकी ड्यूटी लगी होती है, जो जो डिफरेंट लगी होती है, तो बैठे होते हैं सारे समय पर 15 मिनट पहले, यही रूल चलता है, ऐसे ही बनाया हुआ है। तो इसमें भी ऑनलाइन भी हमने कोशिश तो की भी, अब जैसे कई बार जॉब का होता है,
जाप में मेरी टॉक खत्म हो रही होती है और कई बार मैं बिल्कुल स्लाइड करके बैठी होती हूँ, है ना। यहाँ पे देखो महाराज कहते हैं यहाँ पे तुम भी बेटर हो सकती हो कि तुम टॉक 15 मिनट पहले खत्म कर दो, कि क्योंकि अब तुम्हारी ड्यूटी है जाप की, तो तुम पहले 15 मिनट पहले ही बैठो, है ना। ये चीज है, नहीं तो मैं टॉक खत्म होती है और स्लाइड करके जाप के लिए बैठना, ये भी बहुत अच्छी। देखिए कैसे कैसे महाराज सिखाते हैं कि खुद हम कैसे बेटर हो सकते हैं, राइट। और या नो, ये चीज आती है कि भाई नहीं, मैं कितने सारे एक्सक्यूज दे सकती हूँ उसके लिए, नहीं मैं इतने बजे पहुंची थी तो इतने बजे, नहीं नहीं। अगर आप किसी चीज में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आप उस समय बैठे ताकि आपका कवर हो जाए। और मैं बहुत कुछ करती हूँ इन चीजों के लिए, मैंने अब घड़ी बिल्कुल सामने लगा रखी है कि बिल्कुल पता चले लेकिन तुम लेट ही जाओगे, तो ये जो लेट की चीज है, आई थिंक ये चीज अब बेटर होगी, क्योंकि वो चीज पकड़ में आ रही है। बट लेट्स सी कितना बेटर होती है और कितना कर पाते हैं उस पे चीज है, पर आप एफर्ट्स तो करते हैं और एफर्ट्स करने जारी रखने चाहिए ना, किसी दिन पिटारा खुल जाता है। और महाराज कहते हैं मेहनत तो करनी चाहिए, राइट निशा। तो आपने क्या सीखा इस बुक से अभी तक? हाँ, क्या आंटी? आपने क्या सीखा बेटा इस बुक से, या आज की चर्चा से कुछ सीखा? आंटी बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? हे भगवान, क्या सीखा बच्चे? हम्म, वो तो मैंने याद नहीं किया। हाँ, तो फिर जो याद है वो बताओ। याद है वो बताऊं? हाँ, अच्छे से सत्संग में कैसे रहते हैं वो सीखा। कैसे रहते हैं बताओ। अच्छे से बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? लाठी मारकर। शाबाश। अच्छा, फिर क्या, और क्या करना चाहिए? और अभी पहले जिसकी टर्न हो उसको बोलना चाहिए, फिर बाद में उसके बाद में है ना हमें बोलना चाहिए। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर बहुत सुंदर सीखा, वेरी नाइस। जिसकी टर्न है बोलने की वो बोले, और फिर जब दूसरे से पूछा जाए और फिर वैसे बोले। बिल्कुल, अगर यहाँ पे सब इकट्ठे बोलते तो क्या हाल हो रहा होता सबके ऑन होते इकट्ठे और सब इकट्ठे बोल रहे होते हैं ना, है ना। फिर बिल्कुल बहुत सही बोला आपने कि सत्संग में कैसे पलाटी मार के बैठना चाहिए, बिल्कुल, वेरी नाइस। तो ये देखिए, ये एक और इंडिकेशन है कि अब आप सत्संग शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपको सत्संग में कैसे बैठते हैं आता है कि नहीं? हाँ, ठीक है, अब देखो महाराज ने काम अच्छा खासा। तारागढ़, आप ओ राम राम, फटाफट उसने बंद कर लिया राम राम, इसने लगाने शुरू कर दिए बुक क्लब? नहीं आंटी, अभी नहीं लगाए? नहीं। हाँ, पर अब लगा सकती है, आप क्या कहते हो? वो मम्मा से पूछना पड़ेगा। नहीं, पर आप उसकी बहन हो, आपको क्या, आपको उसकी समझ का पता होगा ना। हाँ आंटी, इसको अभी रीड करना नहीं आता। और कहानियां पता लग जाती हैं। हाँ, पता तो लग जाता है पर अच्छे से समझ नहीं आता, पूछती नहीं है पूछ, कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद निशा, पूछती नहीं है, बहुत सुंदर बेटा, पूछती नहीं है। तो ये बुक क्लब का गिफ्ट है पूछती नहीं है, बहुत सुंदर। सो पर पूछना सीख सकती है बुक क्लब में, है ना, क्या कहते हो? क्या आंटी? पूछना सीख सकती है, कैसे पूछते हैं? मम्मा बताएगी उसको। मम्मा बताए, मम्मा समझा देंगी, मम्मा को बैठना पड़ेगा उसके साथ, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कि मम्मा मम्मा समझा के फिर मम्मा बता देंगी, वो मम्मा के साथ लगा सकती है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। सो और कोई कुछ कहना चाहेगा जिन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक?
कहिए बोलिए। रेखा जी ने कुछ नहीं बोला। राम राम दीदी। हाँ जी, राम राम। दीदी बहुत लर्निंग वाली बुक्स हैं। अपनी कमियों का पता चलता है कि क्या हम में कमी है, हम कहाँ पे हैं, फिर हम ग्रो कर सकते हैं। कमियां नहीं तो ग्रो भी नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। तो ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी स्टेज है कि मन शांत रहता है और बहुत हम ग्रो कर सकते हैं इस बुक को से हम सीख सीख के। अपनी कमी सबसे बड़ा है कि हमको अपनी वो तो कमियों का पता चलता है देखिए, हमारे अंदर इस क्या बुक कमी से सीख है। के तो किसी भी बुक से सीखा जा सकता है। वो जो जब आपकी नज़र ऐसी बन जाती है, वो तो आप कुछ भी खोलें, कुछ हाँ भी जी। करें। हाँ, वो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। वो तो आपकी आपकी नज़र ही वैसी बन जाती है ना, ये चीज़ आ जाती है। पर हाँ, हमने हमने कैसे उसे लेना है और हमने कैसे प्रैक्टिस करना है, वो चीज़ बहुत बहुत सुंदर रहती है। तो इस बुक का आई थिंक प्रस्तावना में था कि ये बुक उम, अ, अ, हाँ, यहाँ पे हम्म, या अमेरिका यात्रा से महाराज वापस आए थे और उन्होंने अपने प्रवचन में बच्चों से कहा कि बच्चों, आप लोग यदि भारतीय संस्कृति से जुड़े रहोगे तो सदा सुखी रहोगे। और ये तभी ये बुक का हुआ था, उसका नाम वहीं से पड़ा है, वहीं से। और देखिए, जो इंटेंशन होती है ऑथर की, वह लास्ट पेज पे लिखी होती है। तो जो भी कंडक्ट करते हैं बुक क्लब्स, उन्हें लास्ट पेज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कॉपीराइट्स का भी लिखा होता है कि हमने इस ग्रंथ से ली है, यहाँ यहाँ से पिक्चर्स ली हैं, यहाँ से वो फर्स्ट पेज के जहाँ प्राइस लिखी होती है उसके नीचे कॉपीराइट का लिखा होता है, ताकि हम यहाँ पे ऐलान करते हैं कि हमने चुराया नहीं है, हमने ये यहाँ से चीज़ें ली हैं। खुलेआम बताते हैं, हर बुक पे छपा होता है। हर बुक पे ये भी छपा होता है, ऑथर के बारे में छपा होता है, राइट, ताकि ऑथर को अपना अपना एडवर्टाइजमेंट बार बार ना करना पड़े। राइट, एक बार छाप दिया है तो सारे लोग एक बार आराम से पढ़ सकते हैं और लोगों को शांति मिल जाती है। अपग्रेड होता रहता है, लास्ट पेज अपग्रेड होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं जैसे जैसे ऑथर की अपनी ग्रोथ होती है। आप देखेंगे अगर लास्ट बुक जो आई है उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ अवार्ड्स है वो पैराग्राफ बढ़ गया हुआ है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो वहां पे ऑथर अपना कम्युनिकेशन करता है। और अगर जैसे बुक्स में अगर चर्चा करनी है तो एक बार चर्चा करके खत्म हो गई बात कि भाई उस ऑथर की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या क्या ग्रोथ हुई है, राइट। तो ये बार बार नहीं बात की जाती, क्योंकि इंटेंशन ऑथर का वो नहीं है। अगर ऑथर को अपने बारे में बताना होता तो वो और भी बहुत चीजें होती हैं करने की जो कि बाकी ऑथर्स करते हैं। यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं है। तो कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं तो ये कंपल्सरी होता है, करना चाहिए सब साधकों को। मुझे नहीं पता सब साधक करते हैं कि नहीं करते। सब साधकों को ये इसका मतलब बताना बहुत जरूरी होता है। सब साधकों को इस वर्ड का मतलब बताना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज में ऑथर की रिफ्लेक्शन होती है, राइट। और इस नाम ये जो है प्रेम का बीजारोपण, ये बताना बहुत जरूरी होता है। इस फ्लावर का उसके अंदर जो गुरु के आगे फूल अर्पित किए जा रहे हैं, इसका इसका मतलब बताना बहुत जरूरी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, लास्ट पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे ऑथर की विशेष लिखी होती हैं कि इस बुक से क्या हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण, बच्चों की एक अनोखी पुस्तक जो आध्यात्मिक संत श्री स्वामी सत्यानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। लेखिका
बच्चों के लिए रोजमर्रे के शिष्टाचार आपसी मेल जोल के रूप में लेकर आई हैं। उनके गुरुदेव डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी ने युवा बच्चों से कहा, यदि वे जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। अपने गुरुदेव के आदेशों को लेखिका बच्चों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है। ये पुस्तक माता पिता के लिए अपने बच्चों को संस्कारों से युक्त रखने का भी एक आधार बने, लेखिका ऐसी आशा करती है। इस पुस्तक की एक विशेषता और भी है कि इसमें प्रेम का बीजारोपण के बुक क्लब में भाग ले रहे बच्चों की सांस्कृतिक कलाकृति भी शामिल सांस्कृतिक है। कलाकृति राइट, भी तो शामिल। हाँ, तो इसमें जो यंग पेरेंट्स हैं वो कैसे बच्चों को अपब्रिंगिंग करें, और उनको बताने के लिए उन्हें खुद वैसा बनना पड़ेगा। राइट, अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप मेरी बात क्यों काट रहे हो, तो बच्चा कहेगा पर आप भी तो यही करते हो। राइट, आप बच्चा ऊपर से चिल्लाएगा, मम्मा वो दे दो, ऑन कर दो, मेरा चार्जर कहाँ है। आप कहोगे नीचे आके बात करो, ऊपर से क्यों चिल्ला रहे हो। बच्चा कहेगा पर आपने अभी तो कहा था नीचे से ऊपर मेरी चुन्नी लेके आना, अभी तो मुझे नीचे से ऊपर चिल्लाई थी। तो ये जो पुस्तक है ये बहुत सॉलिड है इन द सेंस कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, बैठना आए, चलना आए, बात करना है, तो जैसे निशा ने कहा कि उनकी मम्मी उन्हें अलग से जाके बात करती हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तो हमें वो करना पड़ेगा ताकि निशा भी जब अपनी बहन से बात करेगी उसे अलग लेके जाके बात करेगी कि ऐसे नहीं करना, क्योंकि उनकी मम्मी ने ये कल्चर उनके लिए डाला है। राइट, तो ये चीज पहले पेरेंट्स लाएंगे, तभी बच्चों में ये छोटी छोटी सुंदर सी चीजें उन्हें बताई जा सकती हैं। सो यहाँ पे लेखिका का इंटेंशन क्या है, बिना ये चीज पढ़े आप नहीं जान सकते कि ये बुक क्यों लिखी है। आपको अगर लेखिका का इंटेंशन नहीं पता है कि क्यों लिख रही है या क्यों लिखवाई गई है, अब तो महाराज प्रस्तावना बहुत डिटेल में लिखवाते हैं। राइट, बहुत नंबर ऑफ पेजेस, आई थिंक सुंदरकांड जी में 11 पेजेस की प्रस्तावना ही गई है बस। सो बहुत लंबी प्रस्तावना हो गई, तो इसलिए जो जो बिगिनिंग है और जो लास्ट इंटेंशंस हैं वो ऑथर की पता होनी चाहिए, नहीं तो मिलता कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब आपको इंटेंशन ही नहीं पता ऑथर की क्या है और क्यों ये बुक लिखी जा रही है, और फिर आप अपनी बुद्धि से उसे पढ़ रहे हैं, जो कि संसारिक बुद्धि होती है मोस्टली। राइट, तो इसलिए फिर वो आपको मिलता कुछ नहीं है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, हो सकता है उसमें जेलसी आ जाए, ओ माय गॉड इतना कुछ हो रहा है, सो वो जो पर्पस होता है बुक का वो सॉल्व हो जाता है। या एक और चीज होती है, हमारी चाहत होती है, हमारी चाहत होती है कि हमारे बारे में भी सबको पता चले, तभी हम दूसरों पे वो आरोप लगाते हैं। राइट, तो ये चाहत, ये अपनी चाहत होती है जो सबकॉन्शियसली निकलती हैं कि मुझे भी एलोकेशन, मुझे भी रिकग्निशन मिले, मुझे ये चीज़ मिले, ये चीज़ आज, तभी हम दूसरों पे बोलते हैं कि इसे रिकग्निशन चाहिए, क्योंकि शायद हमें नहीं मिल रही। वो सबकॉन्शियस, वो साइकोलॉजिस्ट वो ऐसी बातें करते हैं कि जब हम दूसरों पे ऐसे करते हैं कहीं ना कहीं वी आर वांटिंग दैट, वो चीज़ है। तो इसलिए ये चीज़ें ये तो क्लियर होनी चाहिए कि ऑथर की इंटेंशन क्या है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, रॉन्ग एलिगेशंस लगा के फिर हमारा पाप में आता है। लर्निंग का बेस का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत अलग होता है दैन की एटीट्यूड और गलत तरह से क्वेश्चन बोला गया हो, ये चीज़ है। सही है, बहुत चीज़ें सीखने को है सीखते जाएं हर चीज़ सीखते जाएं, सब बहुत अच्छा है। बट थैंक यू सो मच, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपना शाम का समय है, आपने वेट की और आप वेट करते हैं, और आई जस्ट नीड टू गेट बेटर, या और अपने आप को पुश करो और बेटर हो, और फिर महाराज हेल्प करते हैं, जो वो देखते हैं कि वो मेहनत कर रही है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर महाराज कैसे हेल्प करेंगे।
अपनी एफर्ट्स, है ना, तो ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तारागढ़ राजस्थान जो चूरू के पास है, हम ज़रूर श्री अमृतवाणी करेंगे आरंभ, राइट, और आपके पास भेजेंगे हारमोनियम, पापा नानू लेके आएंगे। सो फिर देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ, न्यू ईयर गिफ्ट है ना, 2024 का न्यू ईयर गिफ्ट, राइट, हम सबको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस आंटी। यस आंटी, क्या बात है। थैंक यू फॉर द एडवांस न्यू ईयर गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम, राम 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 जी, राम राम। राम राम। राम।